हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम बीटीडी को डिस्कस करेंगे। बीटीडी बिट फील्ड डिस्ट्रीब्यूट। बीटीडी का जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह का होता है। बीटीडी इंस्ट्रक्शन कैन अलाउ यू टू मैप ए वर्ड टू अनदर वर्ड एंड शिफ्ट इट्स बिट इन दैट वर्ड इफ नीडेड। मीन्स सोर्स में जो टैग होगा उसको हम डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो उसको हम उसकी बिट्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसके अंदर एक सोर्स होता है, दूसरा सोर्स बिट होती है, उसके अलावा डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन बिट्स और लेंथ। तो इस तरह के इसके अंदर प्रोविजन होते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन काम कैसे करता है? काम करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूंगा। जैसे कि एक यहाँ पर डबल इंटीजर नाम का एक हमने टैग बनाया जिसके अंदर हमारे पास 0 से 31 यानी कि टोटल 32 बिट्स है। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से 0 से लेकर के 15 तक की जो बिट्स हैं वो हमको एक दूसरे टैग में ले जानी है और 16 से लेकर के 31 तक की जो बिट्स हैं वो हमें एक दूसरे टैग में ले जाए। जनरली ये केस तब आता है जब हमारे पास डिवाइस नेट का नेटवर्क होता है और हमारे फील्ड से जो सिग्नल आते हैं वो डबल इंटीजर में आते हैं, और जब एनालॉग वैल्यू होती है तो दो चैनल की वैल्यू एक ही डबल इंटीजर के अंदर आती है। तो ऐसे केस में हम अपने डबल इंटीजर से पहले 16 बिट और दूसरे 16 बिट इनको अलग अलग करना पड़ता है। तब ऐसे केस में हम बीटीडी इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 0 से 15 16 बिट को अगर हमें कॉपी करना है किसी दूसरे टैग में, तो क्या करेंगे, पहला हमें सोर्स बिट को डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने सोर्स बिट 0 ले ली इसकी, और इसकी लेंथ हमने ले ली, लेंथ हमने 16 ले ली, यानी कि 0 से लेकर के 15, ये 16 बिट हो गई। इसको हम एक नए टैग में कॉपी करना चाहते हैं या शिफ्ट करना चाहते हैं। तो आप देख पाएंगे जैसे मान लीजिए इंटीजर टैग हमने यहाँ पे ले लिया, ये डबल इंटीजर है, इसके अंदर 32 बिट है, और ये इंटीजर है, इसके अंदर 16 बिट है। तो 0 से लेकर के 15 इस टैग की यानी कि DINT टैग नाम का टैग है जिसके अंदर 32 बिट्स हैं। इसको 0 से लेकर के 15 सोर्स बिट हमने डिसाइड कर ली 0, और 0 से इसकी लेंथ हो गई 16, 0 से लेकर के 15 ये जो बिट हैं वो इसके इंटीजर टैग बन के 0 से लेकर 15 में शिफ्ट करना है। तो सिंपली ये इसमें एक बार हमको डेस्टिनेशन बिट्स डिसाइड करनी पड़ेगी कि कहाँ से हमें कहाँ तक शिफ्ट करना है। तो इसके अंदर 16 बिट ले रहे हैं और ये जो इंटीजर टैग है इसके अंदर 16 बिट होती हैं, तो हमको 0 से ही डिसाइड करना पड़ेगा। 0 से अगर हम डबल इंटीजर लेते तब हम किसी और बिट को भी डेस्टिनेशन बिट मान सकते थे, लेकिन इसके अंदर 16 बिट की हमें जरूरत ही है, और एग्जाम्पल के तौर पर 16 बिट को इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हमारे पास ये सिंपली यहाँ से 0 बिट में आ जाएगी, 1 बिट 1 में आ जाएगी, 2 बिट 2 में आ जाएगी, ऐसे करके ये 15 बिट 15 में, यानी कि डबल इंटीजर DINT टैग के 0 से 15 जो बिट्स हैं यानी कि 16 बिट हैं वो इंटीजर टैग बन के 0 से लेकर 15 में मूव हो जाएंगे सिंपली, यानी कि कॉपी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब मान लीजिए दूसरा केस हम ले लेते हैं जिसमें 16 से लेकर के 31 नेक्स्ट 16 बिट है, उसे हम एक नए इंटीजर टैग में लेना चाहते हैं। तो हम सोर्स बिट डिसाइड करेंगे इसकी 16, और इसमें लेंथ डिसाइड करेंगे 16 बिट यानी कि 16 से 32 बिट। उसके बाद इसको हम एक नए टैग में 0 से 15 यानी कि एक दूसरा इंटीजर टैग ले लेंगे, उसके अंदर इसको शिफ्ट करा देंगे। तो हमें शिफ्ट कराने के लिए सबसे पहले डेस्टिनेशन बिट्स डिसाइड करनी होगी, जो कि हमने 0 डिसाइड कर ली। अब जैसे ही ये इसको शिफ्ट कराएंगे तो 16 वाली 0 में आएगी, 17 वाली 1 में आएगी, जैसे कि आप यहाँ पर ऐसा देख पाएंगे। ये 16 वाली 0 में आएगा, 17 वाली 1 में आ जाएगी, 18 वाली 2 में आ जाएगी, और ऐसे करते हुए 31 वाली 15 में आ जाएगी। यानी कि ये जो डेटा है यहाँ से लेकर के ये एक दूसरे इंटीजर में आ गया, और जो पहली जो 16 बिट थी 0 से 15 ये इस टैग में आ गया, और 16 से 31 जो है वो इस टैग में आ गया। तो इस तरह से ये अपना ये बीटीडी इंस्ट्रक्शन के थ्रू बिट को हम अलग अलग कर सकते हैं। अब हम एक बार इसका प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और यहाँ पर हम एक रंग लेंगे, और रंग लेने के बाद इस मूव ऑब्लिक लॉजिकल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम बीटीडी पर सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक डबल इंटीजर का एक टैग बना देंगे सोर्स में। ये डबल इंटीजर का एक टैग है 0 से लेकर के 31 यानी कि डबल इंटीजर, हम इसी के नाम का एक टैग बना देते हैं DINT टैग, DINT_टैग। इसको हम बना देंगे डबल इंटीजर में DINT,
और इसका जो स्टाइल है वो हम बाइनरी ले लेंगे ताकि हमको इसमें बिट्स दिखाई दे जाए। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, जैसे कि आप देख पाएंगे इसमें 32 बिट्स हैं। और सोर्स बिट हम यहाँ पर ले लेंगे 0, क्योंकि हम 0 से पहला केस ले रहे हैं। हम पहले केस में हमने सोर्स बिट यहाँ पर 0 ली है और डेस्टिनेशन बिट में भी हमने 0 ली है। और डेस्टिनेशन में हम 2 टैग बना देंगे। पहला एक इंटीजर टैग int_tag_1 इस नाम का हमने एक टैग बना दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है इंटीजर 1 इसका नाम दे दिया, यानी कि 0 से 16 बिट होगी इसके अंदर। तो इस टैग को हम बना लेते हैं। ये टैग हम क्रिएट कर देंगे और इसमें हम इंटीजर ले लेते हैं। हम डबल इंटीजर भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा कंफ्यूजन न रहे इसलिए हम 16 बिट का अलग अलग बना लेते हैं। पहले सोर्स में जो हमने डाला है वो डबल इंटीजर का है और जो डेस्टिनेशन में हम लेंगे वो 16 बिट के 2 टैग ले लेंगे ताकि हमको ज्यादा क्लियरिटी से इसको समझ में आ जाए। तो ये हमने एक टैग ले लिया और इसकी डेस्टिनेशन बिट हम 0 डाल देंगे और लेंथ हम 16 डाल देंगे, यानी कि इस वाले केस में हम डबल इंटीजर की पहली 16 0 से लेकर 15 पहली 16 बिट को हम इंटीजर टैग 1 के नाम पर इसको कॉपी कर लेंगे। और ऐसे ही एक दूसरा सेम ही टैग रहेगा डबल इंटीजर का, लेकिन डेस्टिनेशन में रहेगा वो दूसरा टैग हो जाएगा और इसको हम इंटीजर टाइप बना देंगे और इसकी स्टाइल भी बाइनरी कर देंगे ताकि हमको बिट्स यहाँ पर दिखाई दे जाए। हमको पहली 16 बिट इंटीजर टैग 1 में लाना है और सेकंड 16 बिट जो है हमें इंटीजर टैग 2 में लाना है। इसको एक बार डाउनलोड करके पीएलसी के अंदर और चेक करते हैं कि कैसे ये शिफ्ट करेगा। ये प्रोग्राम इसके अंदर डाउनलोड हो गया है। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर ये जो टैग है डबल इंटीजर, ये 2 जगह पड़ा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यहाँ पर तो हमने इसकी सोर्स बिट 0 से लेकर के आगे की 16 बिट यानी कि 0 से 15 बिट जो है वो इस टैग के अंदर आ रही हैं और इसी डबल इंटीजर टैग की 16 से सोर्स बिट से यहाँ पर 16 रहेगी, सोर्स बिट यहाँ पर 16 रहेगी, यानी कि 16 से आगे की 16 बिट यानी कि 16, 17, 18 और 31 तक जो बिट हैं वो नेक्स्ट वाले टैग में आएंगी। तो कैसे, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर एक बिट मान लीजिए ये शुरू की 16 बिट यानी कि ये 4 4 8 4 12 4 16 यानी कि ये वाली जो बिट हैं यहाँ पर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो वो इंटीजर टैग 1 में ही जाएगा, इंटीजर टैग 2 में नहीं जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बार सारी बिट को 1 कर देता हूँ, 1 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 1। तो ये जो बिट है 16 4 4 8 4 12 4 16 ये बिट इसके अंदर चेंज हुई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हुई है। अगर हम नेक्स्ट बिट में अगर हम कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए इसमें हम सिर्फ ये वाली बिट ले लेते हैं, ये वाली बिट हम 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम 1 करेंगे तो ये इंटीजर 2 टैग में जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये सिंपली जो पहली 16 बिट हैं वो पहले टैग में आ गई और दूसरी 16 बिट हैं वो दूसरे टैग में आ गई। जैसे कि हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि इसकी सोर्स बिट हमने 0 ले ली थी और इसकी 0 से 15 बिट थी वो इंटीजर टैग 1 में आ गई और जो 16 से 31 बिट वाली बिट थी वो हमारी इंटीजर टैग 2 में मूव हो गई। तो इस तरह से आपने आज सीखा कि बीटीडी इंस्ट्रक्शन को हम कैसे पीएलसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।